Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are starting our SNO number 1234 from chapter number 12 Geometrical Optics. इस SNO के अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. हमें तीन फॉर्मूलाज गिवन है जिसमें फर्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर. Second one is the speed of light in vacuum to the speed of light in any medium and real depth over apparent depth. तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं हमारे पास और ये तीनों फॉर्मूला जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है. तो हम जो है वो इन तीन फॉर्मूलाज को लेकर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलिए, तो सबसे पहले जो हम अपने फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर. वी हैव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है वो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव एंगल इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्रीज एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.25. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और हमें जो है वो रिफ्रैक्टिव एंगल को फाइंड आउट करना है. सो डेटा फॉर्म कर लेते हैं. वी हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 35 डिग्रीज and refractive index is 1.25 and we have to find the angle of refraction r. So हम ये formula use करते हैं. We know that n is equals to sin I over sin r. n की वैल्यू हमें given है, that is 1.25 and sin of I we have साइन आई एस 35 डिग्री. तो हम साइन को एज इट इज़ लिख देंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय साइन आर. तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है. हम साइन आर को वहाँ लेके चले जाते हैं और 1.25 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा. सो साइन आर इज इक्वल टू साइन 35 डिवाइडेड बाय 1.25. सो हमें अब ये करना है कि साइन 35 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में हमें यूजुअली जो है वो इन साइंस की वैल्यूज़ गिवन होंगी. अभी राइट नाउ मुझे गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम कैलकुलेटर को यूज़ करके जो है वो साइन 35 कैलकुलेट कर लेते हैं. अदरवाइज साइंस की वैल्यूज़ और साइन इनवर्स की वैल्यूज़ जो है वो यही क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगी. सो साइन 35 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की, दैट इज इक्वल्स टू 0.5735 और डिवाइडेड बाय 1.25. इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया 0.4588. देन हमें क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम इस आर को फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. तो हमारे पास जो फाइनली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा इट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.4588. ओके, सो ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है, इस साइन इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगी. जब हमें क्वेश्चन करने को दिया जाएगा तो इन साइन इनवर्स की वैल्यूज हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होगी. सो राइट नाउ मैं जो है उसको कैलकुलेट करता हूँ. साइन इनवर्स 0.4588.
सो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, सो वी हैव R इज इक्वल्स टू 27.3 डिग्रीज। तो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया जिसकी वैल्यू है 27.33। ओके, सो यहाँ हमें जो है वो एक क्वेश्चन जो गिवन था उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 गिवन था, और हमें जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, और ये जो साइन फंक्शंस हैं वो हमें या तो गिवन होंगे, अदरवाइज जो है वो हमने अभी जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाला, तो आर हमारे पास आ गया 27.3 डिग्री। इसके अलावा जिस तरह अभी हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके आर कैलकुलेट किया, सिमिलरली अगर हमें आई कैलकुलेट करने को कहते हैं तो हम सेम फॉर्मूले को यूज़ करके आई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें आई और आर गिवन हो तो आई और आर को यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन आई की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सो जिस तरह से अभी हमने एक फॉर्मूले को यूज़ करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला मौजूद है वेयर C over V, वेयर C over V इज इक्वल टू, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, speed of light in vacuum divided by speed of light in any medium is equal to refractive index, where speed of light in vacuum is a constant quantity that is 3 exponent 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हमेशा यही वैल्यू यूज़ करते हैं, जबकि जो दूसरी वैल्यू है किसी भी मीडियम के अंदर अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी हो, तो अगर हमें रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स गिवन है उस मीडियम का, तो हम उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33। हमें कहा गया है कि हमें स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है वाटर के अंदर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है वाटर का 1.33। हर मीडियम का जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और हमें स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे गिवन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू मेंशन कर देते हैं 3 exponent 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास डेटा फॉर्म हो गया। डेटा फॉर्म होने के बाद जो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड फॉर्मूला हमें ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज़ v, तो हम v को सब्जेक्ट बना लेते हैं, v को यहाँ ले आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी जगह जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो v इज इक्वल्स टू c ओवर n, c की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। v इज इक्वल्स टू 3 exponent 8 डिवाइडेड बाय 1.33। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम 3 को 1.33 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 3 को 1.33 से डिवाइड किया, सो फाइनली वी हैव v इज इक्वल्स टू 2.55 मीटर्स पर सेकेंड। सो जब डिवाइड किया मैंने 3 को 1.33 से, तो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज़ 2.25 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर लाइट जो है वो वाटर में से पास हो रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो उस लाइट की जो स्पीड है वो हमें पता है स्लो हो जाएगी। लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट जो है वो वैक्यूम में होती है या ऑलमोस्ट एयर में होती है। इसके अलावा किसी भी मीडियम में से जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, लाइट स्लो मूव करती है। सो जब वाटर में से लाइट पास हो रही थी तो लाइट की जो स्पीड है वो 2.25 और जो एक्सपोनेंट 8 था वो एज इट इज आ जाएगा।
2.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। पहले वैक्यूम में लाइट इस स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, जबकि वाटर में जो है वो लाइट इस स्पीड से ट्रैवल करेगी। सो देन वी हैव थर्ड फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हमें कहा गया है कि रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ भी इक्वल किसके होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई SI यूनिट नहीं होता, इसकी कोई जो है वो डायमेंशन नहीं होती, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो जिस तरह से हमने दो फार्मूले को यूज़ करके जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसमें हमने लास्ट ये वाला फार्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ अननोन है, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेयर सी इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहती है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दो में से कोई भी एक वैल्यू अननोन हो तो हम दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द थर्ड फार्मूला। So this is our question. An object appears to be 3.35 meters below through a glass surface. एक glass surface से जो है वो देखने से object जो है वो 3.35 मीटर below appear हो रहा है. If the refractive index of glass is 1.5, तो these two values are given. One is apparent depth of that object and the refractive index of glass. सो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। इन रियल डेप्थ हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है, जबकि अपरेंट डेप्थ जो है वो हमें गिवन है, और साथ साथ जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो भी गिवन है। तो हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, रियल डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है, एंड अपरेंट डेप्थ इज 3.35। सो रियल डेप्थ को फाइंड करने के लिए हम इस डिवीजन वाली वैल्यू को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रियल डेप्थ विल बी इक्वल्स टू 1.55 मल्टीप्लाई बाय 3.35। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 5.19। So real depth is 5.19 meter of that object that appears to be 3.35 meter below a glass surface whose refractive index is 1.55. तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने SLO नंबर 1234 में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ये 3 फार्मूलाज गिवन थे। इन फार्मूलाज को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करके जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। So that was it for the today's class. Inshallah, I will see you in another video lecture with some other interesting topic from this chapter, Geometrical Optics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.